करंट अफेयर्स आपका तगड़ा होना चाहिए। हम बार बार कहते हैं अगर मेंस निकालना है तो करंट अफेयर्स है जो आपका तगड़ा होना चाहिए। और 70वीं में इसका है जो उदाहरण देख लिए, 69 में उदाहरण देख लिए, तो आपको करंट अफेयर्स को एकदम पकड़ बनाना है। तो इसके लिए दोस्तों है जो हैंड रिटन और पेपर बेस्ड दोनों है जो हम लाने का प्रयास किए हैं। 380 पेज का पीडीएफ है, हैंड रिटन प्लस पेपर दोनों है उसमें। तो आप है जो पीडीएफ भी है जो ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका हम झलक भी दिखाएंगे आपको, उसका झलक भी दिखाएंगे। तो जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो पहले है जो दोस्तों देख लीजिए, उसके बाद है जो हम आज के क्लास पे जो चलेंगे। देखिए ये है जो आपका हैंड रिटन है, ये है जो पीडीएफ है जो आपका हैंड रिटन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 7.5 महीने का, 7.5 महीने का उम्मीद पोर्टल जानते हैं ना, बफ बोर्ड पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, बफ बोर्ड पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, तो एक एक चीज को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। बफ बोर्ड केंद्रीय बफ बोर्ड में कितने सदस्य हैं, राज्य बफ बोर्ड में कौन सा उसका धारा है, क्या कहता है, 12-13 नॉर्म्स पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चंस आ रहा है, बाद में मत कहिएगा कि सर गलती कर दिए, एकदम खोज के पढ़ लीजिए। इसमें भी है जो आपको मिलेगा, समझ गया ना। तो हर चीज को है जो हम बता रहे हैं उसको जरूर कीजिएगा। देखिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशंस 2025 में पुंडीचेरी विधानसभा में लागू हो गया है, नागालैंड पहला राज्य है। तो आप है जो इस पीडीएफ को ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चिनाव रेलवे, जिसको आर्च ब्रिज कहा जाता है दोस्तों, 359 मीटर। चाइना के पास सबसे ऊंचा ब्रिज है 380 मीटर। और उसके बाद भारत का बना है आर्च ब्रिज 8.8 सिस्मोग्राफ को है जो झेल सकता है, जो भूकंप की जो क्षमता है वो तो हम पूरा डिटेल में है जो सब पढ़ाए हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, एक भी पॉइंट है जो छूटना नहीं है, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा आपका। यह उधमपुर श्रीलंका बारामूला लिंक को जोड़ेगा, 1178 फीट है, समझ गया ना। पटना से दुबई पहली खेप सब्जी है जो भेजी गई है, अगली खेप सिंगापुर को जाएगी। तो बिहार को भी इसमें ऐड किया गया है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यह है जो पीडीएफ है जो आप ले सकते हैं, हैंड रिटन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पीडीएफ को लेने के लिए 7.5 महीने का पीडीएफ है। 9673258206 पर है जो इस पीडीएफ को ले सकते हैं। बिहार स्पेशल को भी ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हैंड रिटन प्लस पेपर बेस्ड 380 पेज का 7.5 महीने का है। तो आप है जो इसको ले सकते हैं। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए तो आज का अपना जो क्लास है दोस्तों, थोड़ा पेपर का देखना है तो पेपर का भी दिखा देते हैं। देख लीजिए पेपर का, देखिए पेपर का एक एक चीज को है जो आपके सामने है जो रखा गया है। एक एक चीज कहीं से भी छूटने का कोई चीज संभव ही नहीं है। बिहार में मदरसा बोर्ड अति पिछड़ा बोर्ड का गठन हुआ है। कहीं से हथियारों के आयात में है दोस्तों, कौन सबसे ज्यादा हथियार, तो यूक्रेन से फ्री का रिपोर्ट तो छूटेगा जी, कभी छूट सकता है, संभव है, छूटेगा नहीं ना छूटेगा। देख लीजिए बिहार में साइबर सुरक्षा और एंटी नार्कोटिक्स ब्यूरो इकाई का होगा गठन। बिहार में मैंगो मैन कौन है, केरल पहुंचा विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज, एमएससी इरीना नाम है इसका, एमएससी इरीना, समझ गया ना। तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। जल्दी से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए तो दोस्तों आज हम अपने जो 7वां है उस पे जो चलेंगे, जो 7वां बिहार स्पेशल का 7वां पार्ट है उस पे जो चलने का प्रयास करेंगे। देखिए बिहार स्पेशल का नोट्स है, ये आपका बिहार स्पेशल का है। एक एक चीज है जो दोस्तों है जो आपके सामने है जो रखने का प्रयास किए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं, मिलेगा। चलिए हम लोग है जो आ जाते हैं आज के पॉइंट पे है जो हम लोग आते हैं। चलिए हम लोग कहां थे, हम लोग कल है जो दोस्तों शेरशाह को हजरत आला की उपाधि, बताइएगा शेरशाह को उपाधि क्या मिला था जब दोस्तों लुहानी सरदार जलाल खां जब पलायन कर गया था तो शेर खां को किस चीज की उपाधि मिली थी,
गुड इवनिंग अखलाक जी, गुड इवनिंग। बताइएगा, शेर खां शेरशाह को जब नुहानी सरदार भाग गया दोस्तों, तब है जो वहां पर शेरशाह ने कौन सी उपाधि धारण कर है जो अपने शासन को स्टार्ट किया था? कमेंट में बताइएगा, कमेंट में जल्दी से बताइएगा, कमेंट में बताइए। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, कमेंट में बताइएगा कौन सी उपाधि थी। कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए कौन सी उपाधि, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। यहां से क्वेश्चंस आपको एक दो क्वेश्चंस जरूर आएंगे, एक दो क्वेश्चन। तो हमने हजरत आला की उपाधि बताया था ना, तो आप कमेंट में लिखिएगा तब ना याद होगा। आपको घोर के कोई नहीं ना पिला सकता है, आपको घोर के कोई नहीं पिला सकता, मेहनत करना पड़ेगा। नहीं तो आप है जो पंचवर्षीय योजना में चले जाइएगा, कह देते हैं आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो पंचवर्षीय योजना में जाइएगा। चलिए, तो हजरत आला की उपाधि है जो दोस्तों है जो लेकर है जो शासन किया। अब है जो बिहार में अफगान प्रभुत्व कैसे है जो बढ़ता है, तो फरीद खां वही है जो दोस्तों शेरशाह है ना। अभी कौन थे? तो दोस्तों सासाराम के जागीरदार हसन खां के क्या थे? पुत्र थे। कौन थे? ये हसन खां के पुत्र थे। ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट में दे देता है क्वेश्चन। अब सीधा इसलिए नहीं कि शेर खां के बाप का नाम क्या था, स्टेटमेंट में दे देगा, कंफ्यूज कराएगा। इसीलिए बोलते हैं क्वेश्चन कैसे सेट हो रहा है, यह जो समझने का प्रयास कीजिएगा। नीतीश मौर्य जी क्या हाल है बताइए, कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं दोस्तों के भी शेयर कर दीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो भैया हसन खां के पुत्र थे। अब भैया अब शेर खां, इसको नाम काहे पड़ा, इसको शेर खां नाम काहे पड़ा? तो ये कौन था? ये नुहानी सरदार का ये संरक्षक बना था, और वही संरक्षक जो बना बहार खां नुहानी का, वह है जो दोस्तों उसको क्या किया था? शेर से रक्षा करने के कारण उसको शेर खां की उपाधि मिला था। शेर खां समझ लीजिए, याद रखिएगा, इतना तोता नियत कोई नहीं पढ़ाएगा, समझ गए। जो भी देख रहे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो भैया वही शेर खां है जो नाम पड़ा। आगे बढ़ते हैं। अब शेर खां का जो शेरशाह था उसका सैनिक पाठशाला जो है कहां पर बना? बिहार। सैनिक पाठशाला उसका बिहार बना, और प्रशासनिक प्रयोगशाला जो बना वो सासाराम में बना। क्वेश्चंस भी आई है, क्वेश्चंस पूछे हुए हैं कि उसका जो है प्रशासनिक प्रयोगशाला कहां था, तो सासाराम में। और वहीं पर है दोस्तों कबूलियत एवं पट्टा प्रथा का सर्वप्रथम में जो प्रयोग शेरशाह ने किया था। पूछा है कि नहीं पूछा है? कबूलियत एवं पट्टा प्रथा पूछा है कि नहीं पूछा है बताइएगा। सबसे पहले कहां प्रयोग किया? तो सासाराम में प्रयोग किया, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा। आगे बढ़ते हैं। और यही जो है प्रथा दोस्तों उत्तर भारत में जप्ती प्रणाली के रूप में लागू हुआ। यही प्रथा जो है उत्तर भारत में जप्ती प्रणाली के रूप में क्या हुआ? लागू हुआ। क्लियर हुआ कि नहीं? कमेंट में लिखिएगा कि उसकी है जो सैनिक पाठशाला कहां था। आप है जो कमेंट में लिखिए, कमेंट में जो क्वेश्चन है लिखते जाइएगा। कबूलियत प्रथा किसने है जो चालू किया, और उस प्रथा उत्तर भारत में किस नाम से लागू किया गया, तो आप है जो कमेंट में लिखिएगा। 8 कोणीय अष्टभुजीय मकबरा, वो सब आगे आएगा। ये सब वन लाइनर है, नहीं पूछेगा मौर्य जी, सब छोड़ दीजिए अब पढ़ना, समझ गए। चलिए, उत्तर भारत में जप्ती प्रणाली है जो लागू हुआ। और दोस्तों ये जो जप्ती प्रणाली जो लागू होता था, भूमि के माप के आधार पर है जो लगान का निर्धारण होता था। ये जप्ती प्रणाली स्टेटमेंट बेस में पूछेगा कि जो जप्ती प्रणाली था भूमि की माप के आधार पर लगान का निर्धारण है जो करता था, वो था क्या? जप्ती प्रणाली। शेरशाह से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो जप्ती प्रणाली था किस प्रकार का है जो दोस्तों है जो लगान उस पर जो लगता था, तो भूमि के माप के आधार पर लगान का निर्धारण होता था। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब है जो पार्ट 1 खत्म। पार्ट 1 में इतना ही पॉइंट था, पार्ट 1 में इतना ही पॉइंट था। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आप अगर लिखते हैं तो आपको याद हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, गुड नाइट, गुड नाइट। सोने जा रहे हैं भाई? चलिए ठीक है। चलिए पार्ट 2 में आ जाइए, सूरज गड्ढा की लड़ाई। अब है जो दोस्तों सूरज गड्ढा की लड़ाई, ये है जो दोस्तों बहुत बार पूछा हुआ है। इसको डेट को लेकर भी कंफ्यूजन है, कहीं कहीं 1534, कहीं कहीं 1536 लिखे हुए हैं। हम है जो 3-4 बुक में पढ़े, 3-4 बुक में इसको डेट को लेकर कंफ्यूजन है। तो सूरज गड्ढा की लड़ाई है जो दोस्तों 1534 या 1536, हम दोनों लिख दिए हैं। जो ऑप्शंस में आएगा उसको मार लीजिएगा आप। इसीलिए हम दोनों को है जो आपके सामने लिखने का प्रयास किए हैं। सूरज गड्ढा की लड़ाई, ठीक ना, 1536 या 1534 हमें दोनों मिला है, इसीलिए दोनों लिख दिए। ठीक, क्लियर, समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सूरज गड्ढा की जो लड़ाई है वो है जो 1536 या 1534, ध्यान रखिएगा। ये किसके बीच में हुआ था? ये शेर शाह और है जो लोहानी सरदार और प्लस बंगाल के सुल्तान महमूद शाह के बीच में हुआ था। ये दोनों संयुक्त है जो लड़ाई है जो दोस्तों लड़ रहा था। क्या? लोहानी सरदार और बंगाल के सुल्तान महमूद शाह के बीच है जो दोस्तों ये लड़ाई हुआ था, जिसमें है जो शेर शाह है जो जीत गया था। शेर शाह जीता था और इसका जो परिणाम हुआ कि बंगाल है जो दोस्तों ये कमजोर कर दिया था। शेर शाह ने बंगाल को क्या किया? कमजोर है जो कर दिया। क्लियर, क्लियर है? कमेंट कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं कमेंट है जो जरूर कीजिएगा। समझ में आया कि नहीं, याद रहेगा कि नहीं? तो जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सूरज गड्ढा की लड़ाई करवा दिए, उसमें है जो शेर शाह को जितवा दिए और परिणाम हुआ कि बंगाल को कमजोर किया और है दोस्तों शेर शाह यहां मजबूत हुआ। पूछता है सूरज गड्ढा में बंगाल के तरफ से कौन लड़ रहा था? तो महमूद शाह लड़ रहा था। ध्यान रखिएगा, महमूद शाह है जो दोस्तों लड़ रहा था। क्लियर, चलिए तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, लाइक करते जाइएगा। अब आ जाइए चौसा का युद्ध, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जहां से क्वेश्चंस पूछते हैं वहां आपको हिट करवाए हम। चौसा का युद्ध 26 जून 1539। चौसा जानते हैं ना, बक्सर के पास है ये, जहां से गंगा नदी है जो बिहार में प्रवेश करती है कि नहीं करती है? वहां से कमेंट कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं कमेंट कीजिएगा, हाँ ना कमेंट करते रहिएगा। तो चौसा का जो युद्ध था दोस्तों वो शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेर शाह की जीत हुई थी। टिक मारने का मतलब है कि जीतना, और कटकुट बने हार गया। समझ गया ना? तो शेर शाह ने जीता और परिणाम हुआ कि मुगल साम्राज्य को है जो दोस्तों है जो क्या किया, यहां पर शेर शाह ने सीमित किया। हम परिणाम इसलिए लिख रहे हैं कि क्वेश्चन सब यहां से बना देगा। समझ गए? अभी नहीं पूछा है चौसा कहां हुआ था, वो जमाना चला गया 67 से पहले तक। समझ गए? 67 से पहले तक ये सब क्वेश्चन था, अभी क्वेश्चन वहां नहीं पूछेगा। क्लियर? जो देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो परिणाम क्या हुआ दोस्तों? मुगल साम्राज्य को क्या किया? सीमित है जो कर दिया। आगे बढ़ते हैं। बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध, जिसमें दोस्तों शेर शाह और हुमायूं के बीच फिर लड़ाई हुआ और इसमें शेर शाह जीता और हुमायूं हारा। और यही है जो दोस्तों शेर शाह ने अपने आप को जो सुल्तान है जो घोषित कर दिया। शेर शाह ने सुल्तान है जो घोषित कर दिया। हाँ संतलाल जी आप है जो लिखते रहिए, कमेंट करते रहिए। तो शेर शाह ने जो दोस्तों है जो कन्नौज और बिलग्राम का जो 1540 में हुआ था, नहीं लिखा हुआ लिख लीजिएगा। तो दोस्तों उसमें शेर शाह जीता और हुमायूं हारा और शेर शाह ने अपने आप को यहां पर सुल्तान है जो घोषित है जो कर दिया। तो बिहार स्पेशल चल रहा है,
इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पार्ट 2 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 में। जहां से नोट लिखा रखे वहां जरूर रुकना है, नोट जहां लिखा रहे जरूर रुकना है आपको। जो भी देखें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं बताइएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए, नोट कहता है दोस्तों कि अब्दुल्ला के द्वारा लिखित तारीखे दाऊदी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखिएगा। अब्दुल्ला के द्वारा लिखित तारीखे दाऊदी में है दोस्तों, पटना में है जो क्या किया, शेरशाह ने एक दुर्ग का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? दुर्ग का एक निर्माण करवाया था। वो कहता है कौन? जो अब्दुल्ला के द्वारा लिखित है तारीखे दाऊदी में कहा गया है कि पटना में वो दुर्ग का निर्माण करवाया था। और है दोस्तों जो राजधानी है जो बनाया था, किसके द्वारा? तारीखे दाऊदी के द्वारा। किसके द्वारा? तारीखे दाऊदी के द्वारा। नमस्ते नमस्ते अखिलेश जी, नमस्ते। बताइए नोट्स कैसा है आपका? नोट्स कैसा है? इंपॉर्टेंट है कि नहीं? कि टाइम खराब हो रहा है आपका? कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने तारीखे दाऊदी के बारे में देख लिया, किसके द्वारा? अब्दुल्ला के द्वारा लिखा हुआ था। दूसरा पॉइंट, उत्तर पश्चिम प्रांत में, इधर तो अपना काम कर लिया, इधर जो काम करना था शेरशाह ने कर लिया। अब है दोस्तों बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया। तो अब है जो उत्तर पश्चिम प्रांत में है जो दोस्तों शेरशाह ने किया कि मुगलों की सक्रियता को रोकने के लिए, मुगलों को कहां सीमित कर दिया था? चौसा में। चौसा में सीमित किया ना बिहार में। अब कहा कि अब यहां नहीं, अब उत्तर पश्चिम में चलते हैं, वहां भी तुमको रोकेंगे। तो उत्तर पश्चिम प्रांत में मुगलों की सक्रियता को रोकने के लिए सिंध में रोहतासगढ़ किले का है जो निर्माण करवाया। क्या? सिंध में रोहतासगढ़ किला, एक रोहतासगढ़ किला सिंध में ही बनाया है शेरशाह ने। तो हिम्मत मारिएगा कि सासाराम में ही खाली है, सिंध में भी है जो रोहतासगढ़ किला का निर्माण करवाया, वो मुगलों की सक्रियता को रोकने के लिए। क्लियर? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देगा भाई मेरे। जो भी देख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि अच्छा है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये 7वां पार्ट है, प्लेलिस्ट में जाके 6 पार्ट और देख लीजिएगा। बिहार स्पेशल आपको 20 से 25 पेज में खत्म, टोटल खत्म। इस पीडीएफ को लेना है तो नंबर भी दिया गया है, ले सकते हैं। 9673258206 पे आप ले सकते हैं। सब है जो इस पे कांटेक्ट आपको मिल जाएगा। चलिए, तो दोस्तों जो उत्तर पश्चिम प्रांत में मुगलों को सक्रियता को रोकने के लिए सिंध में रोहतासगढ़ किले का है जो दोस्तों क्या किया, निर्माण है जो कराया। करवाया कि नहीं करवाया? अब यहां से जब निर्माण करा दिया, जब आप शक्ति आता है, जब आपके पास पावर आता है, तो आप 2-4 स्टाफ रखना चालू कर देते हैं कि भाई अब है जो अपना एक वजूद हो गया। तब शेरशाह है जो सब जगह जीत रहा था, तब कहा कि अब, तो शेरशाह ने कहा कि भैया सुलेमान कराकानी को बिहार का मुक्ता या प्रतिनिधि है जो बनाया। किसका? सुलेमान कराकानी को कहा कि अब सीना चौड़ा हो गया उसका, तो भैया प्रतिनिधि नियुक्त किया। किसको? सुलेमान कराकानी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है? लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सुलेमान कराकानी को क्या किया? मुक्ता प्रतिनिधि है जो नियुक्त किया। यह है जो दोस्तों यहां तक है जो हम लोग आ गए। अब है जो कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो है शेरशाह के द्वारा, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां हिट करना है हमें, वहां है जो हिट करना है मेरे भाई। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आप। चलिए, तो भैया क्या क्या कार्य किया? तो प्रत्येक एक कोस की दूरी पर, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछता है ये, स्टेटमेंट में हमको पता ना है कि क्वेश्चंस कहां से उठाएगा जो। तो प्रत्येक एक कोस की दूरी पर यहां लिख देगा 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, क्वेश्चंस पूछा हुआ है, इसीलिए बता रहे हैं हम आपको। हाँ हाँ हाँ, सही बात है, सही बात है, आधुनिक नेता। तो प्रत्येक एक कोस की दूरी पर क्या क्या, एक सराय का निर्माण करवाया शेरशाह ने।
और कहा कि इसको और है जो बेहतरीन करने के लिए उसका उत्तराधिकारी था इस्लाम शाह। इस्लाम शाह जो उसका उत्तराधिकारी था, वो कहा कि भैया नहीं, और है जो इसको मजबूत करो, जो वितरण प्रणाली है, डाक वितरण प्रणाली, इसको और मजबूत करो। तो कहा कि प्रत्येक कोष में अतिरिक्त सराय का निर्माण करवा दिया, और है जो मजबूती से कहा कि इस बहुत अच्छा चीज है, लोगों को संवाद का तरीका है, तो दोस्तों इसको और मजबूत करो। और इसको जो भाषा में समस्या आ रही थी उसको भी दूर करने का प्रयास किया। और प्रत्येक सराय में कुशल ज्ञानी है जो दोस्तों पारसी और हिंदी को है जो दोस्तों है जो नियुक्त किया, पारसी और हिंदी को नियुक्त किया, जिसका नाम है कारकुन, जिसका नाम है कारकुन। पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको है जो नियुक्त किया उसको कहा जाता है कारकुन। ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है? कारकुन कहा जाता है। कैसा है, कैसा पीडीएफ लग रहा है बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। क्या कहा जाता है? कारकुन कहा जाता है उसको। क्या कहा जाता है? कारकुन। याद हो जाएगा ना? याद होगा कि नहीं बताइएगा। एक तरफ ये हो गया, अब है जो दूसरे तरफ आज ये कौन सा काम है? शेर शाह के समय जो इमारत बनते थे, जो है जो निर्माण कार्य होता था, उसमें है जो दोस्तों पारसी तथा संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। कहा कि भैया जो भी निर्माण कार्य होगा उसमें पारसी भाषा और संस्कृत भाषा है जो दोस्तों है जो उस भवन पे लिखने के लिए है जो कहा गया। क्लियर? क्लियर है कि नहीं? कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों उसके बाद शेर शाह का मकबरा, अभी है जो कोई बोल रहे थे अष्टभुजीय है, अरे भैया ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अब वो सब कहानी खत्म हो गया। शेर शाह का मकबरा जो दोस्तों स्वयं अपने जीवन काल में है जो बनाना शुरू किया, और इसको पूरा किया था इस्लाम शाह ने। कि किसने पूरा किया था? इस्लाम शाह ने उसको जो पूरा किया था, और है जो इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का एक बेहतरीन उदाहरण भी है जो दोस्तों कहा जाता है। क्लियर? क्लियर? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो शेर शाह का मकबरा अपने जीवन काल में शुरू किया, इस्लाम शाह ने उसको पूरा किया, और इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण भी है जो देखने के लिए मिलता है। सिलेक्टेड है, हाँ यही तो है, धमाल मचा रहा है मेरा मटेरियल मार्केट में धमाल मचा रहा है। करंट अफेयर्स का भी करीब करीब दोस्तों, और आप लोग के प्यार से करीब करीब 200 से ज्यादा पीडीएफ, और है जो 1000 कॉपी हम दोबारा छपा नहीं पाए, 1000 कॉपी है जो बिका। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग का यह प्यार है जो बना रहे, क्योंकि दोस्तों हम मेहनत पर भरोसा करते हैं, और है जो आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं, जो आसान भाषा में हो। लिखा हुआ बहुत चीज है इस दीवालों पे, लेकिन समझाने वाला कोई नहीं है। तो हम सोचते हैं कि जो दीवालों पर लिखी हुई बातें हैं उसको समझाने का तरीका है वो सबसे सरल हो, ये है जो हम काम करते हैं। क्लियर? तो दोस्तों हम लोग यहां तक आ गए। यहां तक में कोई दिक्कत किसी को? यहां तक में कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत है तो यहां बताइएगा, यहां पर कोई दिक्कत है तो बताइएगा, आप कमेंट कीजिएगा। आगे है दोस्तों कि 1555 1555 और 56 में दोस्तों है जो मुगल साम्राज्य के पुनः स्थापना के बावजूद बिहार के क्षेत्र पर अफगानों का नियंत्रण था। पानीपत का दूसरा युद्ध याद कीजिए 1556। उसके बाद जब पूरा जगह डंका बज रहा था दोस्तों, तो अफगान बिहार में अफगान है जो नियंत्रण में था, बिहार है जो अफगानों के नियंत्रण में था। क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। क्लियर? आगे है दोस्तों कि जब मुगल साम्राज्य के पुनः स्थापना के बाद बिहार का क्षेत्र अफगान के नियंत्रण में था, तो उसमें ताज खां कराकानी नाम याद रख लीजिएगा। नवीन अफगान राज्य का गठन, बिहार में अफगान राज्य का गठन जो है वही ताज खां कराकानी किया है। बहुत बार
सुलेमान कराकानी मार के आते हैं, सुलेमान कराकानी नहीं है। ध्यान रखिएगा मेरे भाई मेरे दोस्त, गलत मत कीजिएगा। नवीन अफगान राज का गठन बिहार में ताज खा कराकानी ने किया है। किसने? ताज खा कराकानी में। क्लियर? हाँ, 3 दिन भरा है जय श्री राम जी, 3 दिन। तो याद रखिएगा ताज खा कराकानी, बिहार में अफगान राज को किसने है जो स्थापित किया? तो दोस्तों है जो नवीन अफगान राज का किया ताज खा कराकानी ने। ध्यान रखिएगा यह है जो दोस्तों इसका केंद्र जो बना बिहार शरीफ है जो केंद्र बना, इसका केंद्र जो बना कहां पर बना? बिहार शरीफ है जो इसका केंद्र बना। ध्यान रखिएगा यह है पहला नंबर, यह है पहला नंबर। दूसरा है दोस्तों 1564 में बिहार में पूर्ण स्वतंत्र राज है जो हो गया। क्या हुआ? 1564 में बिहार में पूर्ण स्वतंत्र राज के रूप में है जो दोस्तों अफगान है जो अपना है जो कब्जा है जो कर लिया। क्लियर? उसके बाद दोस्तों दूसरा में आता है ताज खा कराकानी के बाद देखिए सुलेमान कराकानी, जिसको शेरशाह ने मुक्ता नियुक्त किया था। शेरशाह ने एक अधिकारी नियुक्त किया था, एक मुक्ता नियुक्त किया था, वो है दोस्तों सुलेमान कराकानी। उसके बाद है जो बनता है अफगान राज्य का, और ये क्या करता है कि है जो अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लेता है। क्या कर लेता है? ये अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लेता है। समझ गए? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और दोस्तों जब भी दूसरा नंबर का आ गया तो तीसरा नंबर पर जो कराकानी का जो पुत्र था दाऊद खा कराकानी, इसका जो पुत्र था दाऊद का कराकानी, वो मुगलों के प्रति क्या थी? उस विद्वेष की भावना थी। जब दोस्तों अकबर की अधीनता जब सुलेमान कराकानी ने कर लिया तो उसके पुत्र है जो इसका विरोध किया था और कहा था कि मुगलों के प्रति हमें नफरत है। क्या है? मुगलों के प्रति हमें जो नफरत है। और वही है दोस्तों कि अकबर की बंगाल नीति, जब अकबर चला वहां से तो चौसा तथा मनेर होते हुए हाजीपुर के किले को अधिकार कर लेता है और दाऊद का कराकानी को है जो दोस्तों है जो राजमहल के युद्ध में क्या करता है? पराजित कर देता है, मार देता है। दाऊद का कराकानी को क्या करता है? अकबर है जो 1576 में राजमहल के युद्ध में क्या करता है? उसको है जो मार देता है और बिहार में मुगलों का वर्चस्व है जो स्थापित हो जाता है। क्लियर? क्लियर? कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, समझे कि नहीं समझे जो आप। एक बार कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। कमेंट जरूर कीजिएगा, समझे कि नहीं समझे। यहां तक आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, टारगेट बैच 100 प्लस, अगर 100 मार्क्स के ऊपर में अगर आप लाना चाहते हैं तो 15 जुलाई से है जो दोस्तों स्टार्ट हो रहा है। 1000 क्वेश्चन आपके साथ होगा 71 बीपीएससी का, और दोस्तों मात्र है जो 251 रुपया में आप है जो इनरोल कर लीजिए 9673258206 पे। यह है जो दोस्तों 251 रुपया में 1000 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप है जो इसमें इनरोल हो सकते हैं। तो आप है जो अखिलेश जी ऑल इज क्लियर सर, कोई दिक्कत? तो आप है जो मात्र 251 रुपया में ये है जो 100 प्लस बैच वाले में आप 15 तारीख से चालू हो रहा है। आप है जो जल्दी से जुड़ने का प्रयास कीजिए, कोई बहुत पैसा नहीं है यार, 251 रुपया है। 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके साथ चूज किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आ जाइए बिहार और मुगल साम्राज्य। बिहार और मुगल साम्राज्य अब है जो यहां के बाद एक दिन का और है, उसके बाद आधुनिक में घुस जाएंगे। आधुनिक 4 से 5 दिन में आधुनिक खत्म, बिहार खत्म। एक दिन में आपका ज्योग्राफी, एक दिन का ज्योग्राफी ऊपरी सब खत्म हो जाए, एक ही दिन में सब है वो। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जो भी देख रहे हैं मेरे भाई लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दे, लाइक की है तो सब्सक्राइब भी कर दे। तो बिहार और मुगल हम लोग क्या हुआ कि दाऊद का कराकानी को
राजमहल के युद्ध में दोस्तों 1576 में अकबर ने हरा दिया, और हराने के बाद मुगलों का वर्चस्व स्थापित हो गया। तो उसके बाद आगे देखते हैं क्या है। जो आगे है कि 1580 में अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य सूबा अथवा प्रांत बना दिया। कब बना दिया? 1580 में। किसने? अकबर ने। कब बनाया? क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नहीं? बताइएगा, बताइएगा आप। अरे अकबर नहीं मारा, राजमहल के पहाड़ी में अकबर नहीं मारा उसको, अकबर ने ही दाऊद खां कराकानी को मार दिया। बताया ना, कंफ्यूज कर गए हैं आप। भैया 1576 में राजमहल के युद्ध में दाऊद खां कराकानी को पराजित किया, पराजित भी किया था और मार भी दिया था। तो अकबर ने मारा था, ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। आगे बढ़िए। तो दोस्तों 1580 में अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का सूबा अथवा प्रांत बना दिया। और है जो दोस्तों है जो प्रांत बनाया, तो है जो क्या हुआ कि खान ने खानाम मुनीम खां की हो जो दोस्तों है जो यहां पर है जो गवर्नर नियुक्त किया। जब सूबा बना दिया, एक प्रांत बना दिया, तो खान ए खानम मुनीम खां को यहां का क्या किया? गवर्नर है जो नियुक्त कर दिया। याद रखिएगा 1580 में जब है जो दोस्तों बिहार को सूबा बनाया, तो वहां का गवर्नर किसे नियुक्त किया? तो खान ए खानम मुनीम खां को। याद कीजिएगा। क्लियर? तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसको बनाया? यहां पर स्टार मार्क कर दीजिए, स्टार मार्क कर दीजिए, क्वेश्चन पूछता है। अब है दोस्तों यहां पर जब बनाया, जब है जो सूबा बनाया, तो अफगान के छोटे छोटे कोई शासक थे, वो क्या किया? वहां विद्रोह कर दिया। और क्यों क्या विद्रोह किया? कि दोस्तों इसको है जो अफगानों के नियंत्रण से जब बाहर जा रहा था, जब आपके कोई सामान को कोई ले लेता है तो आपको तकलीफ होता है कि नहीं? तो दोस्तों जब उसका राज्य को पूरा छीन रहा था, उसके प्रभुत्व को पूरा छीन रहा था, तो वह जो अफगान उस समय था, उन्होंने विरोध किया। छोटे छोटे शासक थे, तो उसमें कौन थे? बहादुर खां, अधम एवं बतनी, दरिया खान वहानी। ये है जो दोस्तों है जो क्या किया कि है जो क्या विद्रोह किया था। और उसको दबाने के लिए अकबर ने मुजफ्फर खान को है जो भेजा था कि भाई सबको खत्म करो, नहीं तो है जो लाइन ऑर्डर की समस्या आ जाएगी। क्लियर? सब आ जाएगा, सब आ जाएगा समझ में। क्लियर? सब आ जाएगा। एक एक चीज को समझा देंगे मैथ से। 20 क्वेश्चंस मुट्ठी में है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो हम कहते हैं कि बीपीएससी को कर लो मुट्ठी में। कहां से पूछेगा, कहां से पूछेगा? तो कर लो दुनिया मुट्ठी में, यही है। तो मुजफ्फर खान को है जो दबाने के लिए भेजा कि सब अफगान का खत्म करो। ये सब कहानी खत्म हो गया। अब दोस्तों बिहार में थोड़ा मान सिंह का भी है जो चर्चा होता है, थोड़ा मान सिंह का भी चर्चा होता है ना? तो मान सिंह का भी चर्चा थोड़ा देख लेते हैं। 1587 से 94 के बीच में है जो दोस्तों मान सिंह का भी चर्चा है, जहां पर गिद्धौर, खड़गपुर और भोजपुर में है दोस्तों स्थानीय राजा को क्या किया था? मान सिंह ने जो पराजित किया था, पराजित किया था। क्लियर? तो अच्छा लग रहा है तो भैया सब्सक्राइब कर दीजिए ना, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गिद्धौर, खड़गपुर और भोजपुर में क्या किया? मान सिंह ने स्थानीय शासक को क्या किया? पराजित किया और रोहतास को राजधानी बना लिया। सबसे ज्यादा धान गेहूं होता है मेरे भाई, होता है ना रोहतास में। आपको सब चीज पढ़ा देंगे, खेल खेल में पढ़ाई, खेल खेल में पढ़ाई हो जाएगा। तो रोहतास को है जो राजधानी बना दिया। क्लियर हो गया? अब आगे आते हैं, अब आगे आते हैं। तो दोस्तों जब रोहतास को मान सिंह ने बनाया, तो उसके बाद मान सिंह के बाद शहीद खान को क्या किया? 1594 प्रांतपति, बहुत सारा बना, प्रांतपति पूछता नहीं है, लेकिन है जो कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, बीपीएससी ऑप्शंस में कहीं नाम दिया था इसका, तो हम सोचे कि आपको रूबरू करवा देते हैं। ऐसे जो बहुत सारे नाम हैं जिसको है जो दोस्तों है जो यहां पर प्रांतपति बनाया था, लेकिन शहीद खान का नाम भी है जो उसमें इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बताया है। चलिए अब है जो
अकबर ने मुगल साम्राज्य को 12 सूबे में है जो विभाजित किया था। उसका जो मुगल साम्राज्य था उसको 12 सूबे में जो विभाजित किया उसमें बिहार भी था। जब है जो 12 सूबा में जब विभाजित किया तो बिहार का गवर्नर खान ए आजम मिर्जा अजीज कोलतारा को बनाया। किसको? मिर्जा अजीज कोलतारा को। समझ गए? अब जब सूबे में विभाजित कर रहा है, यहां पर क्या था? यहां पर मुगल साम्राज्य को सूबा अथवा प्रांत बना दिया बिहार को। और जब मुगल साम्राज्य का जब दोस्तों जो यहां पर सूबे में जब विभाजित करता है तो उस समय बिहार के गवर्नर खान ए आजम मिर्जा अजीज कोलतारा को है जो बनाता है। जो दोस्तों कहा जाता है कि बिहार की कुल आय जो थी 22 करोड़ दाम था। क्या था? 22 करोड़ दाम। 22 करोड़ दाम था। और है दोस्तों अगर रुपया में अगर कहें तो 55 करोड़ 47 लाख 985 रुपया होता है। उस समय है जो बिहार की आय थी, जिस समय मुगल है जो 12 सूबों में जब मुगल साम्राज्य को विभाजित किया तो बिहार का स्पेशल हम बता रहे हैं कि ये है जो डेटा है, ये डेटा है। क्लियर? क्लियर? समझ गए? अब है दोस्तों अकबर का अंतिम वर्षों में, अब आ जाइए अकबर का अंतिम वर्षों में बिहार से रिलेटेड। तो जहांगीर है जो दोस्तों है जो बिहार में विद्रोह कर देता है। जहांगीर है जो बिहार में विद्रोह कर देता है। समझ गए? जहां जहांगीर ने विद्रोह किया और है दोस्तों जो असद खां वहां का गवर्नर था उसको हटाकर आसफ खां को बनाता है। उस समय उसी समय अभी कौन है? अकबर ही है। लेकिन है दोस्तों जहांगीर जब है जो विद्रोह कर देता है तो असद खां को हटाकर आसफ खां को क्या करता है? गवर्नर है जो नियुक्त कर देता है। यह तो पहला पार्ट है जहां पर अकबर अब खत्म हो रहा है। अब जहांगीर जब मुगल शासन के रूप में वास्तविक आता है तो है जो दोस्तों बिहार में लाल बेगूफ बाज बहादुर को है जो क्या किया? सूबेदार नियुक्त किया। एक एक पॉइंट है जो क्लियर करना चाहते हैं। समझिए क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट है जो। समझ गया ना? तो जहांगीर जब मूल रूप से शासन में आता है तो दोस्तों किसको सूबेदार नियुक्त करता है? लाल बेगूफ बाज बहादुर को, है ना? और दोस्तों जब इसको नियुक्त करता है तो खड़गपुर के राजा संग्राम सिंह को क्या किया? विद्रोह को दबा देता है और दरभंगा में एक मस्जिद और एक नूर सराय का निर्माण करता है। जब है दोस्तों जहांगीर की पत्नी जब आती है तो इसी नूर सराय में जो दरभंगा में ठहरती है बंगाल के समय जाते समय। ध्यान रखिएगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे अगर लग रहा होगा कि आपके लिए अच्छा है। क्वेश्चंस पूछा हुआ है कि दरभंगा में नूर सराय का निर्माण किस मुगल शासक के समय हुआ? तो जहांगीर के समय हुआ था। ध्यान रखिएगा। तो ये इतना तो हो गया। अब है दोस्तों इसको है जो क्या किया? बाज बहादुर इतना अच्छा काम किया तो उसको कुली खान की उपाधि दिया। क्या उपाधि दिया? कुली खान। कुली खान की है जो उपाधि दिया और 1607 में बंगाल का गवर्नर ही बना दिया। उसको उपाधि भी दिया और उसको गवर्नर ही बना दिया। किसको? लाल बेगूफ बाज बहादुर को। और दोस्तों जब उसका कुली खान को बंगाल का नवाब बनाया तो सूबेदार का सीट खाली हो गया तो इस्लाम शाह को क्या किया? सूबेदार बना देता है। और उसके बाद अबुल फजल के पुत्र अब्दुल रहमान को 1608 में बिहार का सूबेदार बनाया। तो सब है जो दिमाग में रखना है कौन कैसे आया गया, यह है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर? क्लियर? क्लियर है कि नहीं बताइएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं एक बार कंफर्म कीजिएगा आप। क्लियर है कि नहीं कंफर्म कीजिएगा। क्लियर है कि नहीं कंफर्म कीजिएगा मेरे भाई। समझे कि नहीं समझे? तो दोस्तों हमने है जो जहांगीर तक पहुंच गया है और है जो इस बैच में टारगेट बैच 100+ मार्क्स में अगर जुड़ते हैं 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। 1000 स्पेशल क्वेश्चंस इसमें सभी सब्जेक्ट के रखे गए हैं। 71वीं प्रीलिम्स के लिए मात्र 251 रुपया में आप है जो इनरोल करवा सकते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है दोस्तों।
जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कीजिए, करंट अफेयर्स का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो भी कांटेक्ट कीजिए। नंबर है 9673258206 पे आप है जो किसी भी चीज के लिए आप पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप है जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमने करंट अफेयर्स का पीडीएफ दिखा दिया, पेपर बेस्ड और ये हैंड रिटेन दोनों है जो मैंने दिखा दिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप है जो पीडीएफ ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कोई क्वेश्चंस है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, कोई क्वेश्चंस है तो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चंस है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। हैंड रिटेन नोट्स देखना है तो आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए भी। जो भी प्रश्न है आप कमेंट में अपनी बात को रखिएगा। देखिए ये पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स है, ये हैंड रिटेन है, ये हैंड रिटेन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हैंड रिटेन भी है, पेपर बेस्ड है, 340 पेज का, 7.5 महीने का। एक एक क्वेश्चंस को है जो आपके सामने रखा गया है। तो जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी बात को रखें, कमेंट में अपनी बात को रखें, जो भी है अपनी बात को कमेंट में रखिए। एक एक चीज का है, यह है जो दोस्तों पेपर बेस्ड है, एक एक दिन का 7.5 महीने का एक एक चीज है जो रखा गया है। तो आप कमेंट कीजिएगा जो भी है। तो 251 रुपया में आप जुड़िए, 1000 क्वेश्चंस का, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई और प्रश्न अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के सफर को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। किसी भी चीज के लिए अगर आपको कांटेक्ट करना है तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 9673258206 ये नंबर है, आप इस पे है जो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आप पढ़ते रहिए, आगे अपने सफर में है जो आगे बढ़ते रहिए, यही हमारी कामना है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।